आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। प्रजापति शिल्पकार इतिहास के साथ में मैं आपका दोस्त आरबी प्रजापति। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया तमाम शिल्पकार साम्राज्य मेसोपोटामिया में रहा। उस समय पथरवा वंश के नाम से यह राज्य जाना गया, मगर रोमन व फ्रांसीसी लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। पूर्वी मेसोपोटामिया और पश्चिमी मेसोपोटामिया का विभाजन हो गया। वहाँ के शिल्पकार अफगानिस्तान के रास्ते सिंधु नदी के किनारे आकर के अपना पड़ाव डाल दिया। नदी की घाटी में अपने घोड़े, पशुओं, बैल को चराने का कार्य करने लगे। कुम्हार बर्तन, खफरेल, लोहार लोहे का कार्य करने लगे। शाक्य, मौर्य खेती, विश्वकर्मा लकड़ी का काम व मकान बनाने का काम करने लगे। यहाँ एक बड़े भोजनालय के होने के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ सब मिलकर जो खाना खाते रहे होंगे। बड़ा स्नानागार एक मिला है, जिससे यह सबूत मिले हैं कि तमाम बातें एक ही परिवार पर आधारित है। एक परिवार की तरह यहाँ के लोग रहते थे। यह सभ्यता 19वीं ईसा पूर्व की सभ्यता मानी जाती है। यहाँ के लोग धीरे धीरे नदी के रास्ते यह सभ्यता फैलाते चले गए और यह सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी उन्नत हो गई। पाकिस्तान पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी तट पर स्थित है। यहाँ मनुष्य शरीर की बलवा पत्थर की मूर्ति बनाई जाती थी। बड़े अनाज के गोदाम, बैलगाड़ियाँ मिली। वहीं पर सिंधु नदी के तट पर लड़काना जिले में विशाल स्नानागार व अनाग्रह मिले। कांस्य नर्तकी की मूर्ति, पशुपति या प्रजापति की मूर्ति जिसके सिर पर सिंह है, पशु का मुंह है, मानव शरीर है, वह प्रजापति है। मोहर वह दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति मिली है। बलूचिस्तान की दास्त नदी के किनारे साक्ष्य यह साबित करते हैं कि मेसोपोटामिया से आकर के पहला पड़ाव दास्त नदी के किनारे पड़ा, जिसे कुछ लोगों ने यह माना कि यह एक व्यापारिक संबंध थे। लेकिन जब वहाँ पर आक्रमण हुआ मेसोपोटामिया में, तो सबसे पहले नदी दास्त नदी पड़ती है, जहाँ उनका पड़ाव रहा होगा। सिंध प्रांत में बिल्ली कुत्तों के साथ में मानव के पदचिन्ह व मटकों की दुकानें मिलने का साक्ष्य मिला। राजस्थान की घाघर नदी के तट पर अग्निवेदिकाएं, ऊंट की हड्डियां और लकड़ी का हल्का मिलना यह साबित करता है सिंधु नदी के बाद में फ्रांसीसी लोगों ने मोहनजोदड़ो नदी पर आकर के मोहनजोदड़ो पर आक्रमण कर दिया और शिल्पकार राजस्थान की घाघर नदी पर आ गए। वहां ऊंटों की सहायता से फ्रांसीसी लोग पहुंचे जो आग की पूजा करते थे, जो यह नरसंहार की कहानी को पूरी तरह से बयान करती है। इस प्रकार राजस्थान के तमाम किले शिल्पकारों द्वारा बनाए गए। उन पर कब्जा फ्रांसीसी लोगों ने किया। वह सिंधु को हिंदू बोलते थे। इन शिल्पकारों के बड़े लड़ाका राजस्थान में जीत पाना फ्रांसीसी लोगों को मुश्किल हो गया। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से फ्रांसीसी लोगों ने यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए और यहाँ की संस्कृति पर कब्जा कर लिया। यहाँ की लिपिबद्ध भाषा को बदल दिया और यहाँ तमाम हिंदू समाज के गोत्र जो यह साबित करते हैं कि एक ही परिवार के लोग हैं। यदि आप देखेंगे शिल्पकार व क्षत्रियों के तमाम गोत्र एक जैसे मिलते जुलते हैं, मगर फ्रांसीसी लोग जो बाहर से लोग आए, जो अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं, उनके गोत्र हिंदुओं में कहीं नहीं मिलते। इस प्रकार राजस्थान, गुजरात में घोड़ों की हड्डियां, शतरंज का खेल, गुजरात में बंदरगाह का मिलना यह साबित करता है कि फारसी लोगों ने यहाँ पर कब्जा किया। और यह साक्ष्य हरियाणा, हिसार, गुजरात, कच्छ के रण में भी मिले हैं, जो पूरी तरह से यह साबित करते हैं भारत पहले शिल्पकार यहाँ पर आए, उसके बाद लूटने का काम करने वाले व्यापारी आए और उसके बाद में शिल्पकारों में चरवाहे व कबीलों के जो चौकीदारी लोग करते थे, उन्हें बहला फुसलाकर फ्रांसीसी लोगों ने शिल्पकारों को लूटने का काम किया, उन्हें दास बनाने का काम किया और एक अलग से खाप निकाली जिसे क्षत्रिय वंश बोला गया। और उस क्षत्रिय की सहायता से यहाँ फ्रांसीसी लोगों ने कब्जा कर लिया। यहाँ की भाषा बदल दी, यहाँ की तमाम बातें बदल दी। शिल्पकारों के किलों पर कब्जा कर लिया और उसके राजा बने वहाँ के जो कबीलेदार थे, जो चौकीदार थे और जो यहाँ शिल्पकारों की रक्षा करने का काम करते थे। उन्होंने उसके बाद में ब्राह्मण की
सुरक्षा करने का काम किया। उन्हें बहला फुसलाकर उन्होंने आग जलाकर जो पूजा करते थे, संख्या में कम थे, उन्होंने यहाँ की संस्कृति को बदला और यहाँ की संस्कृति पर अपना कब्जा कर लिया और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया। आपने देखा होगा लिपि खुदाई में मिली है, लिपि पांडवों की लिपि मिली है और तमाम राजाओं के समय में उस समय लिपिबद्ध थी, संस्कृत भाषा नहीं थी। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा, फारसी और संस्कृत भाषा दोनों मिलती जुलती भाषा है, यानी ब्राह्मण फारसी है, मगर छतरी यहीं के शिल्पकारों की एक शाखा है जो बाद में राजा बनाए गए। तमाम फारसी लोग मंत्री बने और यहाँ की लिपि को बदल दिया और ग्रंथों को संस्कृत में मनगढ़ंत तरीके से लिखा गया। ब्राह्मण को वरीयता दी गई। तमाम जितने भी यहाँ के वेद है, पुराण है, उन्होंने ब्राह्मण शब्द उनमें लिखा, लेकिन उससे पहले इसमें ब्राह्मण शब्द नहीं था, केवल लिपि थी। इस तरह की लिपि जैसे अंग्रेजी लिपि है, इसी तरह की लिपि पांडुलिपि थी और उससे पहले भी लिपि थी, जो यह साबित हो चुका है कि खुदाई में केवल लिपि मिली है, संस्कृत कहीं पर भी नहीं मिली। संस्कृत केवल फारसी से मिलता जुलता रूप है। दोस्तों, उसके बाद उर्दू से हिंदी बनी और धीरे धीरे हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ। सभी मित्रों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यहाँ के लोग, यहाँ के शिल्पकार का पता लग सके, उनके इतिहास का पता लग सके। आज भी शिल्पकार लंबी दास्तान सह कर रहे हैं, आज भी शिल्पकारों को उनका हक हिस्सा नहीं मिल रहा है, जबकि शिल्पकार सबसे पहले भारत में आए और शिल्पकारों में से ही कुछ लोगों में विद्रोह पैदा करके यहाँ के क्षत्रिय वंश बनाया गया। लेकिन ब्राह्मण जो फारसी था वो बाहर से आया और उसने आग की पूजा करके यहाँ की संस्कृति पर कब्जा किया और उस कब्जे के बाद में आज तक भी हम उस मानसिक गुलामी से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। आपको यकीन नहीं आता, आप यह सोच समझ नहीं पाते, तो आप इतिहास के पन्नों को उठा कर देख लें। आप गूगल पर साबित कर ले संस्कृत और फारसी में क्या अंतर है। संस्कृत और फारसी दोनों एक ही भाषाएं हैं जो बाद में पुराण इतिहास लिख दिए गए। जो भाषा हमारी थी ही नहीं, उसमें हमारे पुराण कैसे हो सकते हैं? भगवत गीता उसमें कैसे लिखी जा सकती है? रामायण उसमें कैसे लिखी जा सकती है? यह सोचने की बात है, यह तथ्यहीन बात नहीं है। इसमें तथ्य है, इसमें साक्ष्य है, इसका तमाम बातों का पता लगता है। मित्रों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी दबाइए और वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि हम आपको दिखा